मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्रीय बजट को झारखंड विरोधी करार दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार ने केंद्रीय बजट को गरीब, महिला और दलित विरोधी बताया है। तो बड़ा प्रोग्राम है ना। फट में लिया अब महिलाओं के लिए बजट में क्या है बता दीजिए। महिलाओं का रोजगार की क्या व्यवस्था है, बेरोजगार जो युवक हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है इस बजट में, जो ग्रेजुएट लड़के हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है इस बजट में, किसानों के लिए बहुत कोई बड़ा ये नहीं है। इसलिए बजट जो बजट है ये झारखंड के लिए तो निराशाजनक है ही, देश के लिए भी निराशाजनक है। सबसे पहले तो ये बजट झारखंड के लिए निराशाजनक बजट है। बहुत उम्मीद थी कि झारखंड के एकमात्र उद्योग एचईसी को इस बजट में कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। और ये बजट जो है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही घटिया बजट है। इस बजट से आम जनता को कोई राहत मिलने वाला नहीं है। महिलाओं के लिए कहा जा रहा है अब तक का सबसे घटिया बजट, जो कि ये देख के बताया गया है कि कौन अपना है कौन पराया है। जो अपना है उनको दिया गया, जो पराया है उनको छोड़ दिया गया। जैसे झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, यूपी के साथ किया गया, आपका बंगाल के साथ किया गया, और बिहार के साथ तो सिर्फ इसलिए उसको कुछ दिया गया, वहाँ का बजट ठीक हुआ कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा की मांग था। और बिहार में विशेष राज्य का दर्जा से भटकाने के लिए इस तरह का वहाँ काम काट किया गया। ऐसा तो योजना बहुत बार गया बिहार में। जब लालू जी हमारे वहाँ रेल मंत्री थे, हम लोग सरकार में थे कांग्रेस के टाइम, तो उसमें से बहुत सारी योजना गई थी। जो गांव-गांव में रोड वहाँ बना था, और रघुवंश प्रसाद जी थे उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो सिर्फ उसको विशेष राज्य के दर्जा से भटकाने के लिए बिहार को दिया गया है। उसको भी हम लोग उस तरह के बजट को नकारते हैं। और झारखंड के आदिवासी गरीब जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। और यहाँ की झारखंड की जो मिडिल क्लास की भी जनता है उनके साथ भी अन्याय हुआ। क्या आदिवासियों के लिए आदिवासी योजना भी चला है। देखिए, आज़ाद भारत का सबसे जो है आज़ाद भारत का सबसे गिरा हुआ ही बजट है। इतना कमज़ोर बजट स्वतंत्र भारत में कभी नहीं आया था। आम आवाम के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल निराशाजनक बजट है। हम लोग झारखंड में रहते हैं, इस राज्य को तो एकदम निराशा कर दिए। अभी 3 महीना के बाद, 4 महीने के बाद चुनाव होना है। लोगों को आशा था कि यहाँ जितनी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर का चीज़ है, एजुकेशन का चीज़ है, चूँकि झारखंड में एक एजुकेशन का बहुत बड़ा जो है कि स्कोप है, यहाँ पर हब है। लेकिन यहाँ पर युवाओं को कुछ नहीं मिला, महिलाओं को कुछ नहीं मिला। गृहिणी जो थी इस बार की हम लोग का जो कि घरेलू बजट मजबूत होगा, लेकिन उसमें भी हम लोग को निराशा देखने को मिला। चूँकि केवल आप एक ठो टैक्स में दायरा बढ़ाकर, टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाकर आप चाहते हैं कि देश का जो मूल मुद्दा से भटका दे लोगों को, ये होना नहीं है।
देश में बेरोजगारी चरम पर है, देश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक चरम पर है, देश में महंगाई चरम पर है। किसान जो है कि 7 साल से संघर्षरत हैं एमएसपी के लिए। आप उसका जो है कि लोन का मासिक किस्त का जो है कि थोड़ा सा रकम बढ़ा दिए तो उससे किसी का पेट नहीं बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, खाद महंगा है, 50 किलो का अनाज को अब 40 किलो कर दिए हैं। तो आप एक तरह से, चूँकि आप पूंजीपति सरकार है, आप तो कॉरपोरेट से पूछ के बजट बनाते हैं, हम गरीब से तो मिडिल क्लास से पूछ के बजट बनाते नहीं हैं। तो देश में कैसे लोगों को जो है कि आप सुविधा दे सकते हैं? इससे लोगों को कोई सुविधा नहीं है, इससे लोगों को कोई फायदा नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल का मानना है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।